हेलो सभी को, मैं प्रीति सिंह विजुअल क्लास की तरफ से। इससे पिछली की क्लास में हमने देखा भक्तिकाल और भक्तिकाल का प्रकार। भक्तिकाल के प्रकार को दो भागों में बांटा गया था, निर्गुण शाखा और सगुण शाखा। निर्गुण शाखा में भी दो भाग थे आपके, संत काव्य या ज्ञानाश्रय शाखा, या दूसरा था आपका प्रेमाश्रय शाखा। जिसमें से आपका निर्गुण धारा के जो संत काव्य है, संत काव्य हमने पिछली बार बताया था इससे पहले क्लास में। कवियों का जो क्रम था उसके बारे में दिखाया था। जिसने ना पढ़ा हो वो पहले की क्लास देखे फिर इसको देखे, क्योंकि उसमें जो कवियों का हमने क्रम बताया है उस क्रम के अनुसार आपके क्वेश्चन बहुत बनते हैं। ठीक है, तब हम पहले एक एक करके संत काव्य के कवियों के बारे में पढ़ते हैं। पहले आपके आते हैं रैदास। रैदास का जन्म जो है वो जन्म मृत्यु कब हुआ था? जन्म 1388 ईस्वी में। 1388 ईस्वी में इनका जन्म माना जाता है और 1518 ईस्वी में 1518 ईस्वी में इनकी मृत्यु मानी जाती है। रैदास का जन्म स्थान, इनका जन्म जन्म स्थान कहाँ? काशी में हुआ था। एक ये भी कहा जाता है रैदास का जन्म कब हुआ था? माघ पूर्णिमा के दिन हुआ था। माघ पूर्णिमा के दिन हुआ था। ठीक है, रैदास के माता पिता, रैदास के माता पिता में आपके माता का नाम था कलसा देवी व पिता का नाम था संतोख दास। रैदास के पिता माता का नाम कलसा देवी व पिता का नाम क्या था? संतोख दास था। रैदास के गुरु कौन थे? रामानंद थे। रैदास के गुरु रामानंद थे। रामानंद ने एक रामानंदी संप्रदाय चलाया था। रामानंदी संप्रदाय चलाया था, उसी संप्रदाय के अनुयायी थे रैदास। ठीक है, तो रामानंदी संप्रदाय किसने चलाया था? रामानंद ने चलाया था, और उसी संप्रदाय के अनुयायी कौन थे? रैदास थे। रैदास को अन्य किन नामों से जाना जाता था? रैदास के अन्य नाम में रविदास भी इनको कहा जाता था। रविदास, और इनको क्या कहता है? रूहीदास। रूहीदास भी इनका नाम कुछ लोग लेते थे, व कुछ रोहीदास, रोहीदास भी कहते थे। ठीक है, ये रैदास के अन्य नाम क्या गया? रैदास की शिष्य, रैदास के शिष्य कौन कौन थे? रैदास की शिष्य परंपरा में आपकी झाला रानी आती हैं। झाला रानी नाम आता है। वह रैदास के शिष्यों में सबसे ज्यादा नाम आता है मीराबाई का। मीराबाई किसकी शिष्य थी? रैदास की शिष्य थी। ठीक है, रैदास के कुल 40 पद, रैदास के कुल 40 पद जो हैं वो किस में संग्रहित माने जाते हैं? गुरु ग्रंथ साहब में। गुरु ग्रंथ साहब, गुरु ग्रंथ साहब किसकी रचना है? ये सिख संप्रदाय के जो आचार्य रहे, जो सिख संप्रदाय से संबंधित रहे हैं, उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब नाम चलाया था। वो एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक को किसने रचा था? गुरु अंगद ने। गुरु अंगद ने। ठीक है, सिख संप्रदाय में जितने भी गुरु रहे हैं वो हम आगे पढ़ाएंगे जब सिख संप्रदाय पढ़ाएंगे। तो गुरु ग्रंथ साहब जिसकी रचना किसने की थी? गुरु अंगद ने की थी। और गुरु ग्रंथ साहब में रैदास के कितने पद संकलित हैं? 40 पद। ठीक है, तो रैदास के पद जो हैं वो कितने पद मिलते हैं? 40 पद जो हैं वो गुरु ग्रंथ साहब में देखने को मिलते हैं। रैदास को किसका समकालीन माना जाता है? रैदास और कबीर,
रैदास और कबीरदास जो थे वो दोनों ही क्या माने गए हैं, समकालीन माने गए हैं। इन दोनों का समय जो है वो लगभग एक ही माना गया है। क्यों? क्योंकि हमने देखा ना 1388 ईस्वी में रैदास का जन्म हुआ था और कबीरदास का 1398 में। 1518 ईस्वी में रैदास की भी मृत्यु मानी जाती है और 1518 ईस्वी में आपकी कबीर की भी मृत्यु देखने को मिलती है। रैदास की शिक्षाओं पर आधारित धर्म, रैदास जो शिक्षा देते थे, उन्होंने जो भी अपनी पंक्तियां लिखी हैं, जो भी उन्होंने अपने शिष्यों को शिक्षा दी है, उसके आधार पर उन्होंने एक क्या रविदासीय संघ, रविदासीय पंथ की स्थापना की थी। ठीक है, जो उनके शिष्य थे उन्होंने उनकी शिक्षा के आधार पर रविदासीय पंथ की या रविदास पंथ, रविदास पंथ की स्थापना की थी। ठीक है, रविदास की रचनाओं में इनका जो नाम था वो रविदास था, पर इनका उपनाम क्या लिया जाता था, रैदास लिया जाता था। रैदास की रचनाओं में आपकी आ जाती हैं पहले रैदास के दोहे, रैदास के दोहे। दूसरा आ जाता है आपका प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। इसमें है ये जो पंक्ति है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये गीत के रूप में भी है, आज के समय में गाना गाया जाता है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। इसमें है अगर पंक्ति आपकी आती है तुम चंदन हम पानी, ये किसकी पंक्ति है, तो ये आपकी है विद्यानिवास मिश्र ने, विद्यानिवास मिश्र ने। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूरी पंक्ति पूछी जाती है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, तो अगर उसमें प्रभु शब्द लग जाएगा तो ये किसने लिखी है, रैदास ने। ठीक है, अगर केवल पूछता है तुम चंदन हम पानी किसकी पंक्ति है, तो वो विद्यानिवास मिश्र ने लिखी थी। लेकिन अगर आपसे पूछता है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये किसकी है, रैदास ने लिखी है। अगली रचना उन्होंने लिखी है प्रभु जी प्रभु जी तुम संगति शरण तिहारी, संगति शरण तिहारी। ठीक है, तो ये रैदास की पंक्ति है प्रभु जी तुम संगति शरण तिहारी। नेक्स्ट है परिचय राम रमय जय कोई, परिचय राम रमय जय कोई। नेक्स्ट है आपका अब मैं हारियो रे भाई, अब मैं हारियो रे भाई, किसने लिखी है, रैदास की रचना है। इसके अलावा गाय गाय अब का कही गाऊं, गाय गाय अब का कही गाऊं। ठीक है, ये किसने, रैदास ने गाया है। इसके अलावा राम जन हूं उन भगत कहाऊं, राम जन हूं उन भगत कहाऊं। ठीक, ये सब रैदास ने लिखी हैं। अब मोरी बूढ़ी रे नाय, अब ठीक
बूढ़ी रे नाई, नाई यानी कि मैं नाव, ठीक है। अब बूढ़ी रे मेरी नाई, ये किसने लिखी है? रैदास ने लिखी है। मेरी नाव अब बूढ़ गई है इसमें। तेरा जन कहीं को बोलो, तेरा जन कहीं को बोलो, भाई रे भ्रम भगति सुजानी, भाई रे भ्रम भगति सुजानी, ठीक है। तो ये आपकी रैदास की रचनाएं देखने को मिल जाती हैं। कुछ रैदास के दोहे जो हैं, बाकी इनके प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम संगति शरण तिहारी, ये भी किसने कही है? रैदास ने। परचय राम रमय जय कोई, अब मैं हारियो रे भाई, गाय गाय अब का कही गाऊं, राम जन हूँ उन भगत कहाऊं, अब मेरी बूढ़ी रे नाई, तेरा जन कही को बोले, भाई रे भ्रम भगति सुजानी। ये रैदास की कुछ रचनाएं हैं। रैदास ने अपनी रचनाओं में मुख्य रूप से किस भाषा का प्रयोग किया है? वो आपकी ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा के अतिरिक्त इनकी जो मुख्य रूप से भाषा है वो ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। इसके अलावा इनकी रचनाओं में अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली, उर्दू व फारसी, इन सभी भाषाओं के शब्द भी देखने को मिलते हैं। मुख्य रूप से रैदास ने किस भाषा का प्रयोग किया है? वो है आपकी ब्रज भाषा। इसके अलावा अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली, उर्दू, फारसी, इनका भी प्रयोग इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। रैदास के जो प्रभु हैं, अर्थात कि रैदास ने जिन प्रभु की आराधना की है, जिनका वर्णन किया है, वो किस प्रकार के हैं? गरीबों के उद्धारक के रूप में है। उन्होंने गरीबों और कमजोर लोगों पर कृपा करके समाज में उनका स्थान प्रदान किया है। रैदास ये मानते हैं कि जो हमारे ईश्वर हैं वो किस प्रकार के हैं? वो सभी को एक समान मानने वाले हैं। वो जाति पाति में विश्वास नहीं रखते हैं। जो हमारे ईश्वर हैं वो सबको एक समान मानते हैं, इसीलिए जो गरीब होते हैं उनका भी उद्धार प्रभु ईश्वर करते हैं, ठीक है। तो ये रैदास जी मानते हैं। रैदास के प्रिय अलंकार कौन से हैं? वैसे तो संत काव्य के जो रचनाकार रहे हैं, जिन्होंने कवियों ने रचना की है, उन्होंने विशेष रूप से कोई अलंकार की प्रयोग नहीं किया है, लेकिन फिर भी उनकी रचनाओं में कहीं ना कहीं अलंकार देखने को मिलता है, क्योंकि जो वो पंक्तियां लिखते थे उस हिसाब से रैदास जी में उपमा व रूपक अलंकार विशेष रूप से देखने को मिलता है। उपमा व रूपक अलंकार। रैदास जी ने अपने आप को क्या माना है? अपनी पंक्तियों के आधार पर रैदास जी ने स्वयं को मोर और चकोर माना है। मोर और चकोर क्यों माना है? उन्होंने मोर एक तरह से, जिस तरह जब बारिश शुरू होने वाली होती है तो मोर क्या है, वो पंख फैला के नाचने लगता है, और चकोर जो है वो स्वाति नक्षत्र की एक बूंद के लिए, जैसे ही स्वाति नक्षत्र की बूंद पड़ती है तो चकोर जो है वो क्या, उसको प्राप्त करने के लिए भागता है, ठीक है। तो उन्होंने स्वयं को मोर और चकोर कहा है। और मोर के लिए क्या जरूरी है? बरसात में जब वो नाचता है। तो यहाँ पे जो बरसात उन्होंने स्वयं के लिए प्रयोग किया है वो है ईश्वर की कृपा। ईश्वर की कृपा जब होती है तो वो मोर के समान नृत्य करते हैं। और ईश्वर की कृपा जो है, जैसे चकोर पक्षी है, वो स्वाति नक्षत्र की बूंद का इंतजार करता है। तो इन्होंने स्वयं को चकोर पक्षी के रूप में माना है कि ईश्वर की कृपा का हम
चकोर पक्षी की तरह इंतजार करते रहते हैं। ठीक है, तो रैदास ने स्वयं को क्या माना है, मोर या चकोर कहा है। इसके अलावा रैदास की कुछ पंक्तियां, रैदास की पंक्तियों में रैदास कहते हैं, प्रेम नहीं छिप सके लाख छिपाए कोय, प्रेम न मुख खोलें कबहू नैन देते हैं रोए। इन्होंने ये कहा कि प्रेम कभी भी छुपाने से छिपता नहीं है, चाहे कोई भी लाख कोशिश करे। प्रेम में क्या होता है कि यदि व्यक्ति को सच्चा प्रेम है तो आप चाहे जितना छुपाएं वो प्रेम आपसे छुपेगा नहीं। प्रेम न मुख खोले कबहू नैन देते हैं रोए। प्रेम में व्यक्ति कुछ बोल नहीं पाता है, उसका प्रेम कहाँ से झलकता है, उसके नैनों से, और उसके नैन जो हैं वो क्या करते हैं, रो देते हैं। ठीक है, ये रैदास ने पंक्ति बोली है। पहली पंक्ति, प्रेम नहीं छिप सकें लाख छिपाए कोय, प्रेम नहीं छिप सकें लाख छिपाए कोय, प्रेम न मुख खोले कबहू, प्रेम न मुख खोले कबहू नैन देत हैं रोए, नैन देत हैं रोए। ठीक है, ये पंक्ति किसने लिखी है, रैदास ने। दूसरी पंक्ति उनकी, जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाई हूं। जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही। ठीक है, ये किसने लिखा है, रैदास ने। इस पंक्ति में देखो, इसमें बहुत कंफ्यूजन वाला रहता है। रैदास ने क्या लिखा है, जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही। मैं यहाँ पे शब्द जो प्रयोग किया गया है वो अहंकार के लिए किया गया है, कि जब हम होते हैं तब तुम नहीं, अर्थात कि जब हम हमारे अंदर हम यानी कि अहंकार, जब हमारे अंदर अहंकार होता है तब तू नाही, तब उस जगह में कौन नहीं होता, ईश्वर वहां पे नहीं होता है। और अब तू ही मैं नाही, अब ईश्वर ही निवास करता है, मैं नहीं हूं, अर्थात कि मेरा अहंकार समाप्त हो गया है। ये रैदास ये पंक्ति लिखते हैं। और कबीर दास भी इसी संबंध में कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। ठीक है, तो इसमें भी कबीर ने क्या पंक्ति कही है, जब मैं था, अर्थात कि जब मेरे अंदर अहंकार था, जब मैं था तब हरि नहीं, अर्थात ईश्वर नहीं था, अब हरि है मैं नाई, अब ईश्वर है मैं नहीं हूँ, अर्थात मेरे अहंकार दूर हो गया, अब हरि है मैं नाई, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही, अर्थात कि मेरे अंदर का सारा अंधकार जो है वो मिट गया जब दीपक देखा माई, अर्थात कि जब मेरे गुरु ने मुझे भगवान के जो ईश्वर हैं उनके नाम का जो दीपक दिया, उस दीपक से मेरे मन का अंधकार जो है वो समाप्त हो गया। ठीक है, तो कबीर की पंक्ति जब होती है तो उसमें इस तरह से है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। और इनकी पंक्ति में क्या है, जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही है मैं नाही। ठीक है, रैदास की और कबीर की पंक्ति में इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। इसके अलावा नेक्स्ट पंक्ति है आपकी रैदास की, कर्म अकर्म नहीं,
कर्म अकर्म नहीं, शुभ अशुभ नहीं, शुभ अशुभ नहीं, का कहीं देऊं बड़ाई, का कहीं देहूं बड़ाई। ठीक है, तो रैदास अपनी पंक्ति के अनुसार कहते हैं कि कर्म और अकर्म कुछ नहीं होता है, शुभ अशुभ कुछ नहीं होता है, का कह देऊं बड़ाई, अर्थात कि मैं ईश्वर की क्या बड़ाई करूं, क्योंकि उसके सामने कुछ भी नहीं होता है। बस क्या होता है, ईश्वर के प्रति एक सच्ची भक्ति और सच्चा प्रेम होता है, बस। ठीक है, नेक्स्ट लिखते हैं, पावर जंगम कीट पतंगा पूरी रहो हरि राय। पावर जंगम कीट पतंगा पूरी रहो हरि राय, पूरी रहो हरि राय। ठीक है, ये भी रैदास की पंक्ति है। नेक्स्ट उन्होंने और क्या कहा है, गुण निर्गुण कहियत नहीं जाके, गुण निर्गुण कहियत नहीं जाके। ठीक है, तो ये भी किसने कहा है, रैदास ने कहा है। नेक्स्ट पंक्ति आपकी आती है, माधव क्या कहिए प्रभु ऐसा, जैसा मानिए होय न तैसा। माधव क्या कहिए प्रभु ऐसा, जैसा मानिए होए न तैसा, जैसा मानिए होए न तैसा। ठीक है, तो ये भी रैदास ने लिखा है। नेक्स्ट पंक्ति आती है, जाके कुटुंब सब ढोर ढोवत, फिरहूं अजहूं बनारसी आसपास। जाके कुटुंब सब ढोर ढोवत, फिर ही अजहूं बनारसी आसपास। ठीक है, तो ये रैदास की कुछ पंक्तियां हैं। रैदास ने जो रचना लिखी है वो सब किसके, निर्गुण निराकार निर्ब्रह्म के रूप में लिखी है। बाकी वो पंक्ति में क्या कहते हैं, प्रेम नहीं छिप सके लाख छिपाए कोय, प्रेम न मुख खोले कबहू नैन देते हैं रोए। ठीक है, जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही है मैं नाही, कर्म अकर्म नहीं, शुभ अशुभ नहीं, का कही देऊं बड़ाई, पावर जंगम कीट पतंगा पूरी रहो हरि राई। चाहे जो भी हो उसको पूरा कौन करता है, भगवान हरि राई। गुण निर्गुण कहियत नहीं जाके। ठीक है, माधव क्या कहिए प्रभु ऐसा, जैसा माने होए न तैसा, जाके कुटुंब सब ढोर ढोवत, फिर ही अजहूं बनारसी आसपास। ये आपकी रैदास की कुछ पंक्तियां, जितनी पंक्तियां ये आपकी बार बार क्वेश्चन में पूछी जा चुकी हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट की क्लास में कबीरदास के पढ़ेंगे।